हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। एमसीआरई में एक अमेंडमेंट थोड़े दिनों पहले आया था और एक अमेंडमेंट अभी रिसेंटली 20 तारीख को आया है। पिछला वाला अमेंडमेंट की वीडियो मैंने इस चैनल पे बना दी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें एमसीआरई में कुछ सीटें बढ़ी हैं और कुछ सीटों में कुछ और चेंजेस हुए थे, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आज हम बात करेंगे उस अमेंडमेंट की जो कि 20 तारीख को आया हुआ है। तो चलिए उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है। उस वाले अमेंडमेंट में जो ये 20 तारीख को अमेंडमेंट आया था उसके अंदर एमसीआरई में एडिशनल सीट्स ऐड हुई हैं। ये एम्स भुवनेश्वर में सीट ऐड हुई हैं। सीट का नाम है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। एलिजिबिलिटी है 21 से 27 और लेवल 5 है, जैसे कि बाकी सबका सारी पोस्टों का है। डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। जी हाँ, ये वो पोस्ट नहीं है जिसमें बी फार्म वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो डी फार्म वालों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि उनके लिए नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ चुकी हैं। एक ट्विस्ट ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स टोटल बढ़ गई हैं 3। 2 सीट मिल रही हैं यूआर को और 1 सीट एसटी को। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है। और इस यूआर में भी जो 2 सीटें हैं उसमें से 1 सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि नॉर्मल यूआर कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक ही सीट बची है, दूसरी कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। दैट्स इट। और डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपको पता है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ असेंशियल चाहिए होता है। अगर आपके पास असेंशियल है तो आप पूरी तरह से वैलिड हैं। अगर आपकी रैंक आएगी तो आपको ही सीट मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा था इसमें, इस वीडियो के ज़रिए मैं वो बता देता हूँ आपको। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप सारी की सारी शीट मतलब जितनी भी सीटें हैं उन सबको एक एक्सेल फाइल में बनाएं तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 49 सीट्स बन रही हैं। बट ये क्या आप इस पूरी की पूरी 49 सीट्स के लिए एलिजिबल हो? द क्वेश्चन इज दिस। सो अगर आप बी फार्मा वालों की बात करो, बी फार्म वाले, तो बी फार्म वाले सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली और एम्स राजकोट में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे सिर्फ बी फार्म एलिजिबल है। तो बी फार्म वालों के लिए टोटल सीट कितनी हो गई? 19 सीट्स रह गई बस। और डिप्लोमा वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं? पूरी 49 की 49 सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 2 सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वाला सिर्फ इन्हीं 2 सीटों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का तो आप यूआर की सीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2+ ये सीटें। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, वैसे ईडब्ल्यूएस के केस में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता, बाकियों की बात बता रहा हूँ मैं कि अगर आप बाकियों में एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आप यूआर की सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहले भी बता दिया है मैंने, एक बार मैं दोबारा रीइटरेट करना चाह रहा हूँ। अब सीन क्या है, ये जो डिप्लोमा वाले हैं ये किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा वाली पोस्ट के लिए भी और बी फार्मा वाली पोस्ट के लिए भी। लेकिन जो बी फार्म वाले हैं वो सिर्फ बी फार्म वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्म वाली टोटल पोस्ट कितनी है? 19 पोस्ट है टोटल। तो सपोज आप यूआर कैंडिडेट हो तो यूआर के लिए टोटल सीट कितनी बनी? 9 सीटें बनी। यानी कि आपको टारगेट करना पड़ेगा कि टॉप 9 रैंक है। अब सर क्या ये ज़रूरी है कि जो भी पूरे ऊपर वाले बच्चे हों उनको वही सीटें चाहिए हों जो बी फार्मा वालों के लिए वैलिड हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सेफ साइड के लिए बी फार्मा वालों के लिए बिल्कुल जो सेफ रैंक है वो यूआर कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। यूआर के लिए जो सेफ रैंक होगी वुड बी अराउंड 15 to 20 AIR। ठीक है, क्योंकि जो एम्स दिल्ली है उसके लिए सब लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने रैंक को ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। 15 to 20 AIR आ जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो होपफुली आपकी जो रैंक है अंडर 10 होनी चाहिए, AIR अंडर 10 होनी चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट है, ये मैं सिर्फ बी फार्मा वालों की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा वालों के लिए तो आप ज़्यादा रैंक आएगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बी फार्मा वाले ओबीसी के लिए हैं तो आपको टॉप 15 to 20 लेनी चाहिए। अगेन यूआर के लिए भी सेम ही है। एससी के लिए जो है अराउंड आपकी 30 रैंक भी आ जाएगी, 30 AIR, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 30 को मैं ज़्यादा ही एक्सेजरेट कर रहा हूँ, 25 to 30 AIR होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। एसटी की कोई सीट नहीं है बी फार्म के लिए, तो अगर आप बी फार्म के साथ एसटी कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूआर की सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने AIR बता दिया आपको। आई नो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटें बहुत कम है
और बी फार्म वाले भी लिमिटेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए फ़ायदा ये है कि डिप्लोमा वालों के लिए सीटें इस बार बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार क्या था, ESIC में बहुत सारी सीटें थी और ESIC में बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते थे, तो अगेन बी फार्म वालों को थोड़ा फ़ायदा भी था। लेकिन डिप्लोमा वालों को हमेशा एक एडवांटेज रहा है क्योंकि वो डीम्स के लिए भी एलिजिबल हैं और ESIC के लिए भी एलिजिबल हैं। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, बी फार्म वालों आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। अगर आप बी फार्म कैंडिडेट हैं तो आप मोर देन 30 AIR, मतलब वो AIR 30 से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको सीट चाहिए तो 30 AIR लानी ही पड़ेगी। कुछ भी करो, कितना भी पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 50 घंटे पढ़ो, कुछ भी करो, AIR 30 चाहिए कम से कम। उससे ज़्यादा मतलब उससे ऊपर रैंक आ जाए, मतलब तो 29, 28, 1 to 30 के बीच में आपको आना है किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी डाउट हो देन आस्क मी। मैं लेक्चर सीरीज़ कल अपनी लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो डालूँगा। अगर आपको वो देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे देन अप्रिशिएट इट, अगर आपको अच्छा ना लगे देन यू कैन क्लोज, नो इश्यूज़। बट कल से मैं अपनी एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दे रखी है। अगर आपको बाकी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। अगर बाकी कैसे होगा, क्या टाइम टेबल होगा, किस दिन कौन से लेक्चर्स होंगे, वो मैं कल के अपने फर्स्ट लेक्चर में ही, ओवरव्यू वाला लेक्चर है, उसमें सब कुछ बता दूँगा। कोशिश करूँगा कि MCRE से पहले आपका पूरा फार्माकोलॉजी का सिलेबस हो जाए। बाकी सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए बुक भी बता दूंगा कल के लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि कल जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।